गुड मॉर्निंग। सबकी शिक्षा निःशुल्क चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके अवश्य बताएं। देखिए, आज हम बात करते हैं बीएड बीटीसी मैटर से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड में जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं उन सबको हटाया जाएगा। ऐसा छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो बीएड को बचाने की अब लगभग उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। सरकार ही कुछ कर सकती है, अध्यादेश ला करके या नया गजट जारी करके। तो इन सब परिस्थितियों में बीएड के अभ्यर्थी सरकार पर दबाव बना सकते हैं। हो सकता है सरकार को सद्बुद्धि दे, सरकार कोई नया गजट जारी कर सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिल नहीं रही कहीं से। ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी फंस गया है। नई नियुक्तियां होंगी तो कैसे होंगी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बीएड को नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। और दूसरी तरफ पुराना विज्ञापन है आउटकम के तहत, तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट से ही क्लियर होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑफिशियल ट्वीट करके कहा है, अकेले उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में 2 वर्षों में 1 लाख पुलिस की भर्ती की, नौजवानों की भर्ती की जाएगी और इसमें 20% केवल महिलाएं होंगी, बेटियों की भर्ती की जाएगी। तो और अन्य विभागों में भी नियुक्तियां होंगी और आने वाले 2 सालों में 2 से 2.5 लाख तक नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार दे सकती है। इन सब परिस्थितियों में देखिए, इसको मैं योगी आदित्यनाथ का पूरा वीडियो में पहले भी डाल चुका हूं। एक जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कहा है, हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षक के 27,713 पदों पर भर्ती को उठाए कदम। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा, कानूनी बाधाएं न हो तो भर्ती परीक्षा शुरू करने का निर्णय 2 माह में ले सरकार। जिस तरीके से 25 जुलाई 2017 को समायोजन निरस्त होने के बाद जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई थी, उसी तरीके से सरकार को शुरू करना चाहिए। इधर 69,000 शिक्षक भर्ती का भी मामला है कोर्ट में। बच्चों की शिक्षा और भविष्य पर हावी न होने दे सियासी एजेंडा। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने कहा है, पीएमश्री योजना स्वीकार नहीं करने पर शिक्षा मंत्री ने तमिलनाडु के सीएम स्टेलिन को लिखा पत्र। तो इस तरीके देखिए, तमिलनाडु बंगाल मुख्य रूप से केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने अपना व मंत्रियों का वेतन रोक दिया। आर्थिक स्थिति गंभीर है। इस तरीके से आप सभी लोग देखिए, हिमाचल में आर्थिक स्थिति गंभीर होने का हवाला दे करके जयराम ठाकुर ने कहा, वेतन वितरित करने का क्या लाभ, सीपीएस हटाए कैबिनेट। तो इस तरीके से आप सभी लोग देखिए, ये हालत है। ये 4 फाइटर 4 मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक में 10वीं पोजीशन पर भारत। देखिए, आपके हीरो हैं। डीएलएड की रद्द हुई परीक्षा अब 5 सितंबर को होगी। 800 परीक्षार्थी बैठेंगे। आजमगढ़ के एक परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल में पकड़े जाने के बाद डीएलएड की रद्द हुई परीक्षा अब 5 सितंबर को होगी। पीएनपी के सचिव ने बताया है, पीसीएसजे 2022 का अंतिम संशोधित परिणाम घोषित, 2 नए अभ्यर्थी चयनित और 2 अभ्यर्थी बाहर किए गए हैं। अब ड्रोन से होगा जमीन का सर्वे। एलजी के निर्देश पर नई दिल्ली में डीडीए, एमसीडी और सर्वे प्राप्त ऑफ इंडिया ने किया समझौता। तैयार होगा एक सॉफ्टवेयर। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों के समर्थन में आया राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने कहा है, इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के 4 साल से काम कर रहे शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की मांग की है। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। शनिवार को छुट्टी का 1 घंटा बच्चों के नाम। एसडीएम, तहसीलदार, डॉक्टर, बीडीओ, जेएन और अधिकारी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करवाएंगे, जिससे बच्चे मोटिवेट हो सके और उनके अंदर कुछ करने की भावना विकसित हो सके। बायोमेट्रिक एंट्री में देरी से लेट हुआ तो यूजीसी नेट की परीक्षा को छोड़ दिए। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाकर बना रहे हैं डॉक्टर, सीए और इंजीनियर। अमित लाल मीणा होंगे राज्य के मुख्य सचिव। बिहार में मुख्य सचिव बिहार कैडर के आईएएस अमित लाल मीणा होंगे राज्य के मुख्य सचिव। और ड्रॉप आउट बच्चे अब बोस से
पढ़ाई करेंगे। महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग के लोग अब इससे पढ़ाई करेंगे। मुखिया व उसके पति को एसीबी ने 25,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। झारखंड में अबुआ आवास के नाम पर घूस ले रहे थे मुखिया जी और सरकारी नौकरी की चाहत में उखड़ रही सांसें। उत्पाद सिपाही की दौड़ में 3 छात्रों की मौत। अब तक जमीन पर ही हो रहा है इलाज। मोदी नगर के चियाची हवाई अड्डे पर चल रही नियुक्ति के लिए दौड़। पलामू उत्पाद सिपाही की दौड़ में शामिल 3 अभ्यर्थियों की मौत, 5 रिम्स रिफर और उनका जमीन पर ही इलाज चल रहा है, बेड तक नहीं नसीब हो रहा है। ये हालत है हमारे देश की युवाओं को। RTE 64,000 स्कूलों का डाटा अपलोड। 1.12 लाख बच्चों का हुआ प्रवेश। कई विद्यालयों में जगह खाली, लेकिन सूची में नहीं दिखा स्कूल। और सरकार छात्रों के लिए बहुत मेहनत कर रही है, उसके बाद भी धरातल पे नहीं आ रहा है योजनाएं शिक्षा की, जो बहुत ही दुखद है। CM युवाओं को टैबलेट देंगे और स्मार्टफोन। रोजगार मेले में बैंकों के भी लगेंगे स्टॉल। 500 करोड़ से अधिक लोगों को बांटे जाएंगे ऋण। 50 कंपनियां 5,000 युवाओं को देंगी नौकरी। मध्याह्न भोजन योजना से मुक्त होंगे राज्य के शिक्षक। ये बिहार के लोग गए थे तमिलनाडु में MDM देखने के लिए, तो वहाँ तमिलनाडु का MDM बहुत अच्छा है, उसका नकल करके बिहार भी अपना MDM सुधारना चाहता है। प्रधान शिक्षक का रिजल्ट, हेडमास्टर का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है बिहार में। शिक्षकों को कंटेंट खोजने और तैयार करने का दिया गया प्रशिक्षण। शिवाजी मेरे आराध्य, मैं माफ़ी मांगता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद ये निर्णय माफ़ी मांगा है देशवासियों से, महाराष्ट्र की जनता से। वो गए थे महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए। अब हम बात करते हैं अगली सूचना में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का आज आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सकुशल भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई। कुछ कर्मचारियों की पेंशन फॉर्म भरने में होगी आसानी। नया फॉर्म हुआ जारी और बेसिक स्कूलों के गुरुजी बनाएंगे स्टोरी कार्ड। और 2 माह में 27,713 शिक्षक भर्तियों की शुरू करें सिपाही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक